derogatory to the dignity of the women as stated in our Constitution. Before I conclude my speech in English, I like to say something in my mother tongue, in हिंदी। बच्चे मैं आज बहुत खुश हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को देख के मुझे भी लगता है कि उनके ड्रेस को, उनके चेहरा को देख के मुझे लगता है कि मैं भी बहुत यंग हूँ। मैं शायद काश मेरा शरीर तो झुक रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं भी स्टेज खड़ी हूँ। जो पुलिस ऑफिसर्स रास्ते पे जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, लगता है यस ये लोग समाज के ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुलिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लोगों का हेल्प करने के लिए। मैं जो गर्ल्स को देखती हूँ मुझे लगता है काश मैं इस टाइम पे धरती पे आती। उन दिनों एक महिला पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स पेरेंट्स को और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी समाज के बुराइयों को, समाज के जितने चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो भी तैयार है। आज जो 3 ऑफिसर्स अपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ बताते थे, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। हर क्षेत्र में जहाँ क्राउडनेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, वहाँ पुलिस फोर्स जाते हैं और क्राउड को कंट्रोल करते हैं। आईन श्रृंखला उनके हाथों में है। आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, आईन के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन, लेकिन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बहुत अच्छी तरह वो बयान करते थे। सर्विस कहा जाता है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। टाइम ऐसे टाइम में आप लोग आए हैं, अभी अमृत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने सर्विस में। जो ये देश अपना सेंटेनरी मनाएगा, उसके बाद भी आप लोगों का सर्विस कायम रहेगा। इसीलिए आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का सेवा ऐसे होना चाहिए। ऑफिसर्स, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन युग में पदार्पण किए हैं। हम वो युग में नहीं है जहां उनको प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन कहा जाता था, क्योंकि शासन करने के लिए। हम शासन नहीं, हम सेवा करते। बाएं हाथ में किताब के, लॉ के नियमों के प्रावधान, दाएं हाथ में डंडा और एक पेन। कहा जाता है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। पेन चलाने के टाइम सोचना चाहिए, मैं जो आज जो चैलेंजेस मेरे सामने है, उस चैलेंजेस को किस तरह मैं बयां करूं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकेडमी को। एक योग सेंटर भी यहाँ खोला है। 2 क्राउड या 2 पर्सन या जो कोई भी ऐसे जगह, तो वो तो
टेंशन में रहते हैं, लेकिन हम शांति से, हम धैर्य से उसको टैकल करें। इसीलिए हम रिपोर्ट लिखने के पूर्व 50 बार सोचना चाहिए, मैं इस नोटबुक में या इस रिपोर्ट में क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। मैं जो छोटी थी उस टाइम तो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन उसका जो प्रभाव थोड़ा था। लोग कहते हैं, ये बच्चों को कहते हैं तुम जल्दी जल्दी सो जाओ, नहीं पुलिस आ जाएगा, ज्यादा खाओ नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। कहीं कहीं ये मेंटालिटी अभी भी गांव-गांव में है, अभी भी दूर दराज में है। लोग डरते हैं अपने भाव को, अपने परेशानी को, और झेलते रहते हैं। कहीं इससे ज्यादा मैं परेशान ना सामना करूं। इसलिए कभी कभी मैंने देखा, मैं जब थी, कि पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और नजदीक करने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर बंधुत्व या मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसी चीज है जो एक के पत्थर को भी पिघल देता है। वो भावना होना चाहिए, ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, जो भी ऐसे काम किए ये मेरे ही, ये भी मेरे हैं। मेरा जो लोग जो भी किए, कोई सी परिस्थिति में वे किए, उसको कैसे अपने अंदर में ही सॉल्व करे और ऊपर को जाने ना दे। जाने से फिर ज्यादा प्रॉब्लम ये लोग फेस करेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम अपने हाथ में ही ले लो। मैं देखती हूँ यहाँ जितने यंग ऑफिसर्स है, कहते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फलदार वृक्ष के तरह और झुकाव होते हैं, फलंती वृक्ष जैसे नमन्ति बुद्धे, जो ज्ञानी लोग होते हैं। इसीलिए आप अपने लोगों के लिए अब तो करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसी रास्ते को चुने, क्योंकि आप कर पाएंगे, मैं देखती हूँ आप करेंगे। आप जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे लगता है आप इसको हैंडल कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दूसरों से अलग, ये देश हमारे है, ये लोग हमारे हैं, कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े नहीं। मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, ये सब मेरे हैं। ये मेरा काम है, मैं अपने से इसको सुलझाऊं, वो आप कर पाएंगे। ये मॉडर्न युग है, कंप्यूटर युग है, साइंस युग है, आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप इनोवेटिव वाले हैं, इनोवेटिव आइडिया आपके पास है। कैसे हम करेंगे इसको टैकल, इट इज अप टू यू, आप कर पाएंगे। ऐसे दूर दराज से, ऐसे अनजान, ऐसे इलिटरेट लोगों को ऐसे ना हो कि मैं नहीं जाऊं। पुलिस वाला अभी भी है, पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई भी रास्ते पे आते, अरे उनके घर पे पुलिस वाला क्यों आए थे, अभी भी ये डर है। ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा? मुझे लगता है आप कर पाएंगे। और ये जो हम 247 नहीं, ठीक है, मैंने ठीक बोली ना? हाँ, इतने तक मुझे लगता है, और 25 साल है, इतने तक आप ये कर पाएंगे। और आपसे नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे वो लोग सीखेंगे, आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे आपसे सीखेंगे, मैंने सीनियर क्या कर रहे हैं, आप तो सीनियर बन जाएंगे।
आगे जाके कोई डीजीपी बनेंगे, कोई कमिश्नर बनेंगे। बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के हाथ में होगा। ये मेरा देश है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, कोई नीचा, कोई नीचे, कोई ऊपर वाला नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे लगता है वो हो पाएगा। अचीवमेंट्स of the Indian democracy in recent times. The leadership pipeline of women has to become larger and stronger in every walk of life. Larger participation of women results in better overall development. I have been told that Scandinavia countries, women constitute nearly 30% of the police force. It is a fact worth highlighting that the Scandinavian countries having the largest average women representation in the police are also among the top-ranking countries in terms of human development indices. We should quickly move ahead from the phase of empowering women to the stage of women-led development. It is already happening in many fields. It must happen in a much bigger way. I must emphasize that women in leadership positions like the lady police officers sitting here should always help other women, especially the vulnerable. In fact, if every woman stand up for the weaker ones among them, the society will experience a great transformation. I am happy to note that gender-related inputs are integrated into your training modules. I am extremely delighted to know that for the last 3 successive benches of the IPS lady officers trainees have been recognized as the best professionals. Dear IPS professionals, crimes against women remain a blot on our society. Let us all resolve to bring about transformational changes. You have to ensure that a girl traveling alone at late nights feels safe. Everyone has to ensure that fellow citizens follow the fundamental duty of denouncing practices derogatory to the dignity of the women as stated in our Constitution. Before I conclude my speech in English, I like to say something in my mother tongue, in हिंदी। बच्चे मैं आज बहुत खुश हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को देख के मुझे भी लगता है कि उनके ड्रेस को, उनके चेहरा को देख के मुझे लगता है भी मैं भी बहुत यंग हूँ। मैं शायद काश मेरा शरीर तो झुक रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं भी स्टेज पर हूँ। जो पुलिस ऑफिसर्स रास्ते पे जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, लगता है यस ये लोग समाज के ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुलिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लोगों का हेल्प करने के लिए। मैं जो गर्ल्स को देखती हूँ मुझे लगता है काश मैं इस टाइम पे धरती पे आती। उन दिनों एक महिला पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स पेरेंट्स को और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी समाज के बुराइयों